हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 4 के अंतर्गत लेसन 8 इन द पोंड। बच्चों, इस स्टोरी में हम दो मेढक यानी कि ट्रू फ्रॉक्स और एक क्रेन यानी एक बगुला के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार लेसन है और आप लोगों को यह लेसन पढ़कर बड़ा मजा आएगा। तो आप सभी कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लेसन 8 इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स होता है बच्चों तालाब। तो आप सभी जो बच्चे गांव में रहते हैं जहां तालाब होता है, और शहरों में भी तालाब देखने को मिल जाता है, तो गांव में तो ज़्यादातर सब तालाब में ही नहाते हैं। ठीक है, तो बस उसी तालाब को इंग्लिश में बोला जाता है पॉन्ड। क्या बोला जाता है? पॉन्ड। तो इन द पॉन्ड का अर्थ हो गया एक तालाब में। तो एक तालाब में क्या होता है, चलिए उसी के बारे में जानते हैं। देखिए लिखा है देयर वर टू फ्रॉक्स। कई टीचर्स इसे वेयर पढ़ाते हैं। बच्चों, इसको वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? वर। तो देयर वर टू फ्रॉक्स इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड का अर्थ हुआ तालाब में। इन यानी में, टू फ्रॉक्स दो मेंढक, वर थे, देयर। अब देखो यहाँ देयर जब शुरू में हो, एक सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी इसके लिए हम हिंदी में शब्द ट्रांसलेशन करते समय नहीं करते। ठीक है, ये नियम है। तो सब्जेक्ट की जगह में ये सब्जेक्ट का भाव होता है, तो उसके जगह में इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया बच्चों इन द पॉन्ड यानी तालाब में, टू फ्रॉक्स यानी दो मेढक, वर यानी रहते थे। हो गया। तो तालाब में दो मेढक रहते थे, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे क्या होता है? दे वांटेड टू प्ले। दे माने वे, वांटेड चाहते थे, टू प्ले यानी खेलना। तो वे खेलना, टू प्ले यानी खेलना, वांटेड यानी चाहते थे, वे खेलना चाहते थे। कौन? ये जो टू फ्रॉक्स हैं वो। आगे क्या हुआ? दे सॉ टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड माने तालाब में, टू ट्री ट्रंक्स दो पेड़ के तने। जो पेड़ का मेन शाखा होता है ना, जो पेड़ का मुख्य भाग होता है जो खड़ा रहता है, जैसे देखिए चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पेड़, उसको मैंने तीर के निशान से इंगित किया है। तो यही वाला भाग कहलाता है तना। तो ऐसे उन्होंने क्या देखा? तालाब में टू ट्री ट्रंक्स यानी दो पेड़ के तने, सॉ यानी देखा, दे माने वे। तो वे या उन्होंने तालाब में दो पेड़ के तने देखे। आगे क्या हुआ? दे ब्रॉट अ रोप। दे ब्रॉट अ रोप। दे माने उन्होंने, अ रोप यानी एक रस्सी, ब्रॉट यानी लाया। ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग माने लाना, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, ब्रॉट। तो दे ब्रॉट अ रोप, उन्होंने अ रोप एक रस्सी लाया। अब रस्सी लाने के बाद क्या किया? दे टाइड इट बिटवीन द टू ट्रंक्स। दे यानी उन्होंने, टाइट यानी बांधा, ईट यानी इसे। ईट वर्ड किसके लिए है? यहाँ रोप के लिए लिया गया है, रस्सी के लिए। बिटवीन बीच में, द टू ट्रंक्स यानी दो तनों के। तो टू ट्रंक्स यानी दो तनों के, बिटवीन यानी के बीच में, ईट यानी इसे, टाइट यानी बांधा, दे माने वे या उन्होंने। तो उन्होंने दो तनों के बीच में इसे बांध दिया। ठीक है, किसको बांध दिया? उस रस्सी को। किन्होंने बांधा? तो ये जो दो फ्रॉक्स थे, मेढक थे। आगे समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? ओह व्हाट अ नाइस स्विंग सेड वन। सेड वन का मतलब पहले वाले ने कहा। वन यानी पहले वाले ने कहा। अब देखो यहाँ दो फ्रॉक्स थे ना, दो मेढक थे। पहले वाले ने कहा ओह व्हाट अ नाइस स्विंग। ओह माने अरे, व्हाट माने कितना, नाइस स्विंग यानी सुंदर, स्विंग यानी झूला है। तो पहले वाले ने कहा अरे कितना सुंदर झूला है। अब दोनों तनों के बीच में रोप यानी रस्सी को वो लोग बांध दिए, और रस्सी को बांधने के बाद
उस रस्सी को देख के ही बोले, जैसे देखो चित्र में दिखाई दे रहा है दोनों रस्सी में झूल रहे हैं ना, तो वो जो पहला वाला मेंढक था उसी ने ऐसा कहा था कि ओह व्हाट अ नाइस स्विंग, अरे कितना सुंदर झूला है। फिर क्या हुआ, ओह यस इट इज ब्यूटीफुल सेड द अदर। सेड द अदर यानी दूसरे वाले ने कहा, अरे यस हाँ इट इज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है, यह सुंदर है, ऐसा कहा। आफ्टर सम टाइम द स्विंग मूव्ड। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, सम टाइम यानी कुछ देर, आफ्टर यानी बाद, द स्विंग मूव्ड यानी झूला, मूव्ड यानी हिला। कुछ देर झूले ये लोग, और झूलने के कुछ देर बाद वो झूला था जो स्विंग माने झूला होता है, मूव्ड यानी हिला। फिर क्या हुआ, व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग यानी क्या, हैपनिंग यानी हो रहा है। तो व्हाट्स हैपनिंग का अर्थ होता है क्या हो रहा है। सेड वन पहले वाले ने कहा, ओह द ट्रंक्स आर मूविंग सेड द अदर। दूसरे वाले ने सेड यानी कहा, क्या कहा, ओह अरे द ट्रंक्स आर मूविंग, तने चल रहे हैं या गति कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके दूसरे वाले ने कहा। फिर क्या हुआ, ओह वी आर फ्लाइंग। फिर जब देखे, फिर जब अपने आप को इस देखो चित्र में ऊपर उड़ रहे थे, क्योंकि वो लोग जिसको तने समझ रहे थे वो क्या था जी, एक बगुला का पैर, लेग्स था, पैर था, उसी के बीच में रस्सी को झूला बना करके झूल रहे थे। अब जैसे ही बगुला उड़ा तो ये लोग बोलने लगे कि द ट्रंक्स आर मूविंग यानी कि तने चल रहे हैं। उसके बाद जब ये बगुला जब ऊपर उड़ गया तो क्या कहने लगे, ओह वी आर फ्लाइंग, वी आर फ्लाइंग यानी हम उड़ रहे हैं। दे लुक्ड अपवर्ड, वे लुक्ड यानी देखे, अपवार्ड्स यानी ऊपर की ओर, तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा। तो जब ऊपर की ओर देखा तो क्या हुआ, ओह नो अरे नहीं, ओह नो यानी अरे नहीं, द फ्रॉक्स क्राइड टुगेदर। द फ्रॉक्स क्राइड टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ, क्राइड यानी चिल्लाया, फ्रॉक्स यानी मेंढकों ने। तो मेंढकों ने, दोनों मेंढकों ने एक साथ चिल्लाया, क्या बोला, इट्स अ क्रेन, यह तो बगुला है, हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, मदद करो, सहायता करो, ऐसे करके दोनों मेंढक फिर चिल्लाने लगे। तो इस तरह से बच्चों यह बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का यह स्टोरी और आज का यह लेसन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।